सो प्रो नाम का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक किए, डेटाबेस नेम ये आपको ऑप्शन मिल गया। मैंने क्या किया कि मेरे को टेक्सोनिस का टी ले लिया और यूट्यूब का वो वाई ले रहा हूँ, ठीक है, और सी आर एम का टी वाई सी आर एम ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया डेटाबेस। इसके अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करनी होती है, तो टेबल अभी हम क्रिएट नहीं करते। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम आते हैं अपने कनेक्शन में और यहाँ पर हम इसी अपने डेटाबेस को डाल देते हैं। दैट इज अ टी वाई सी आर एम। तो टी वाई सी हमने ऑलरेडी लिख रखा है और सी आर एम हमने कॉल कर दिया, तो टी वाई सी आर एम हमारा ये लिख गया है। अभी आप इसको जाके रिफ्रेश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, ठीक है। अब आप आओगे अपने कोडिंग के पार्ट में। तो अब हम ना अपने प्रोग्रामिंग में चलते हैं और कनेक्शन तो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हम ना फाइल्स को अपलोड कराएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म है उस पर 3 चीज़ होती है। पहला एक्शन, दूसरा होता है मेथड एंड तीसरा होता है आपका कि टाइप। आपको कोई फाइल चाहिए क्या, तो उसके लिए जब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे होते हो तो यहाँ पर लिखना होता है इंक टाइप, ठीक है, ENC टाइप और इज इक्वल टू डबल इंटरेड या सिंगल इंटरेड कॉमा के अंदर मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये आपको कीवर्ड डालना ही पड़ता है, तभी आप किसी फाइल को अपलोड कराते हो। तो बेसिकली हमने एक टाइटल जो है ले लिया। दूसरा हमारा सेलेक्ट है। देखिए हमने जो है एक इनपुट फील्ड का काम कर लिया है। दूसरी इनपुट फील्ड है हमारी, लेबल है कोर्स और इसका नेम है कोर्स। तो इसी जो नेम है इसका, इसी को हम वेरिएबल भी बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है टाइप वो भी देखेंगे, मतलब फाइल भी उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्सेस नाम का वेरिएबल बन चुका है। अभी इसी के अंदर हमें क्या लिखना होगा, माई सिक्वली अंडरस्कोर रियल, ठीक है, अंडरस्कोर स्केप, ठीक है, तो ESCAPE, ठीक है, और अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये आपने कीवर्ड डाल दिया। इसके अंदर आपको डॉलर कॉन कॉल कर लेना है, ठीक है, और डॉलर कॉन के अंदर के बाद आपको जो है अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट कॉल कर लेना है और इसके अंदर आपको वैल्यू डाल देनी है इनपुट टाइप की, तो वो है हमारी कोर्सेज, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। आपके 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा फाइल पे दिख रहा होगा, इस फॉर्म पे दिख रहा होगा आपको। 3 ही चीजें हैं, 1, 2 और ये तीसरा चूज फाइल। तो कोई बात नहीं, चूज फाइल को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपके 2 चीजें आ गई। इसको इको करना चाहते हैं तो इको कर दीजिए, डॉलर टाइटल, ठीक है, और टाइटल TITLE है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन के बाद BR बेसिकली ब्रेक लगाएगा, उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद डॉलर कोर्स COURSE, ओके, कोर्स, ठीक है। आपने सेमीकोलन कॉमा, ये आपका वो 2 जो वेरिएबल्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। अभी हमें तीसरा चाहिए फाइल, तो उसके लिए हम सबसे पहले इफ का कंडीशन लगाते हैं। इफ इज सेट, जैसे हमने ऊपर लगाया था कि इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है फाइल, तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर फाइल्स को कॉल करना पड़ता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल सो डॉलर फाइल्स हमने कॉल करी। इसमें वेरिएबल्स का नाम लिखना पड़ता है और वो वेरिएबल का नाम आपको आपके लास्ट में आने पे मिलेगा। तो हमारा इंक टाइप, जैसे हम इनपुट टाइप फाइल में आते हैं तो यहाँ नेम है IMGS, तो यही हमारा वेरिएबल का नाम है IMGS, ठीक है। और इफ इज सेट, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें 3 बेसिक चीजें लेनी होती है। बाय डिफॉल्ट है नेम, टेम्परेरी नेम और साइज एंड फाइल टाइप। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 4 चीजों को ले लेंगे। फाइल नेम हम पहला लिखेंगे, फाइल नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है तो कैप्स लॉक, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा IMGS आएगा, बेसिकली उसका नाम है। एंड फिर यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना होगा जो कि आपका नेम होता है, और बेसिकली दिस इज नॉट अ कीवर्ड, ये इसका बाय डिफॉल्ट
नेम है जो आपको लेना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 4 बार कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 बाई 1 ही दिखाता हूँ। फिर हम लिखते हैं TMP। ठीक है, TMP एक वेरिएबल का नेम है। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो कैप्स लॉक होना चाहिए, कैप्स लॉक हमने कर दिया है। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है IMGS, जो कि हमारे इनपुट टाइप का नेम है। और इसका जो बाय डिफॉल्ट दूसरा पैरामीटर है वो है टेम्परेरी नेम। तो इसके लिए हमें लिखना होता है TMP अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये हमें कीवर्ड ऐसे ही डालना हो, ये हमें ऐसे एज इट इज डालना होता है, TMP अंडरस्कोर नेम। फिर हमारा तीसरा आता है साइज, तो हम डाल देते हैं साइज नाम का वेरिएबल। सेम लाइन हमें लिखनी है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, इतना पार्ट तो सेम है। यहाँ पर आकर बस आपको साइज लिख देना है। ठीक है, और चौथा भी है आपके पास, तो आपको क्या लिखना है, डॉलर। ठीक है, और टाइप, डॉलर टाइप वेरिएबल को बना दिया। फिर डॉलर अंडरस्कोर फाइल सुपर ग्लोबल वेरिएबल को कॉल किया, उसका IMG बाय डिफॉल्ट नेम को हमने लिख दिया। एंड यहाँ पर हमके बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये हमने जो फाइल इनपुट टाइप को नेम दिया वो है IMGS, और बाय डिफॉल्ट जो आपको पैरामीटर उठाना है वो टाइप हमने उठा लिया। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें उठा ली। टाइप का वैसे बेसिकली हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जस्ट बिकॉज ये सुपर ग्लोबल वो सॉरी ये एरे है, तो आपको इको नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको प्रिंट करना होगा। तो डॉलर फाइल आपने, डॉलर फाइल नेम आपने नाम रखा है, तो फाइल नेम नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया। अब आप आइए यहाँ पर और इस पेज को पूरे को रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए क्या एरर है। कोई एरर नहीं मिला मुझे, तो मैंने डाला शिवांश। ठीक है, यहाँ पर PHP के बजाय CSS डाल देता हूँ, तो वैल्यू आएगी 2। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी वाले लफड़े नाम की एक फाइल को अपलोड करता हूँ, सेव करता हूँ। क्या कह रहा है कि टाइटल अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल इन द लाइन नंबर 31, वैल्यू 2 दे दिया है, प्रॉपर्टी वाले लफड़े .png भी दे दिया है। तो 31 हम चलते हैं फाइल को, हमें 33 तो दिख रहा है, 31 क्या है, डॉलर टाइटल, ओके, डॉट डॉलर कोर्सेस। तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ओके, बाइसिकली रियल एस्केप स्ट्रिंग डॉलर कॉन, ठीक है, वाई शर्ट डॉलर कॉन्ट, ठीक है, डॉलर पोस्ट, इसके अंदर आपका टाइटल, टाइटल में क्या प्रॉब्लम आ गई है, इसको TITLE अब आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, TITLE तो ठीक है, यहाँ पर हमने LTE लिख दिया है, TITLE, ये हमारा वेरिएबल का एक्चुअल नेम बन गया। अब आप इसको रिफ्रेश करो, सेट करो, आपको शिवांश मिल गया, 2 मिल गया, और प्रॉपर्टी वाले लफड़े मिल गया। अभी देखो, कोर्सेस के बाद हमने BR टैग नहीं लगाया, तो कॉन्केटिनेशन डबल इनवर्टेड या सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाता हूँ अब मैं, ताकि आपको दिखा दूँ कि ये दोनों चीज़ें चलती हैं, सिंगल इनवर्टेड और डबल इनवर्टेड से भी। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए शिवांश एज इट इज आ गया, 2 आ गया, प्रॉपर्टी वाले लफड़े .png, तीनों डाटा हमारे पास आ रहे हैं। अब हमें इसे सिर्फ इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, आपका टेबल चाहिए होता है। TYCRM में हमारे एक टेबल बनाए, टेबल हम बनाते हैं YouTube, ठीक है, और YouTube नाम का हमने बनाया, यहाँ पे 6 वैल्यू देंगे। बाय डिफॉल्ट ID, टाइटल, टाइटल के बाद आपका कोर्सेस, इमेज, ठीक है, डेट, और बाकी देखते हैं क्या क्या है। आपका ID आया, ID है तो ID एक ऑटो इंक्रीमेंट में रखना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, AI डाल दिया तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली प्राइमरी आ जाएगा, या फिर आप प्राइमरी डालो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। फिर हम आते हैं टाइटल पे, ठीक है, टाइटल हमारा काफ़ी सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट हो सकती है, तो वेरी वॉर केयर कर दिया, और 500 हमने डाल दी, ओहो 255 डाल दिया, 500 होता ही नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा है आपका कोर्सेस, तो कोर्सेस में आपका बेसिकली क्या आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहा है, हाँ,
तो आपने इंटीजर डाला और यहाँ पे 11 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है थंबनेल, ठीक है। थंबनेल में फाइल का नेम काफ़ी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो 255 हम डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डेट देंगे, ठीक है। तो डेट दे रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, टाइम स्टैम्प करके इसमें फंक्शन होगा, कहाँ गया भाई, डेट एंड टाइम, डेट टाइम ये फंक्शन है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ करंट टाइम स्टैम्प कर दिए। और इसके बाद आता है यहाँ पे फाइल नेम आ गया, डेट आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, कोर्स आ गया, और अपलोड नहीं, यहाँ पे हम लिंक ले रहे हैं जो कि हमने कर सोचा था। यहाँ पे हम वॉर कैरेक्टर लगा दे रहे हैं और इसके लिए हम 255 दिए दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, इसको सेव कर देते हैं। हमारा ये एक टेबल रेडी हो चुका है। MySQL सर्वर हैज़ गॉन, अब प्रॉब्लम आ गई है इसको, कोई बात, यहाँ पे ऑप्शन आया, इसको हमने क्लिक कर दिया, सेव किया, अभी भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अभी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको रिट्राई टू कनेक्ट करते हैं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम दूसरा प्लान करेंगे। आ जाते हैं हम अपने सी पे, जैम्प में, और जैम्प में आएंगे यहाँ पर MySQL में, MySQL कहाँ गया भाई, ये MySQL तो सामने ही रखा हुआ है, MySQL में आया, ठीक है। ये डेटा है, तो सबसे पहले इस डेटा को एक नया नाम दे देते हैं, फंक्शन F2 किया, डेटा न्यू कर दिया हमने, ठीक है। नया नाम आ गया हमारा डेटा न्यू, ये आ गया डेटा न्यू। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेटा नाम से, जो कि हमें इम्पोर्टेंट है। बैकअप पे आते हैं, ठीक है। MySQL में आते हैं, ठीक है। अब हम इसको सबको कंट्रोल कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, डेटा पे आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये डेटा आ गया, डेटा न्यू पे गए, यहाँ पर आपको एक फाइल आएगी, एनीवेज अभी इसको छोड़िए, आइए यहाँ पे रिफ्रेश मारिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या आपको एक्सेस करने दे रहा है क्या, अभी भी एक्सेस डिनाइड है। सो एक्सेस डिनाइड रहेगा, तो इसके लिए हम आपको प्रॉपर सेट करके दिखाते हैं। अभी अभी हमें ये एरर शो ही कर रहा है, तो हम आते हैं देखने की हमने किया क्या था। हमने ना बेसिकली डेटा जैम्प में आए और जैम्प में आकर MySQL पे आए, जो भी हमने किया है पीछे, डेटा को डेटा न्यू कर दिया, पहले वाले डेटा को एक डेटा फोल्डर बना दिया, यहाँ पर हमने सारा का सारा डेटा उठा लिया बैकअप से, ठीक है। अब हम डेटा न्यू पे आ जाते हैं। डेटा न्यू पे हमने कुछ डेटाबेस बनाया है, जैसे कि डेल्टा, जैम्प, लारावेल, MySQL, प्रो, प्रोजेक्ट, टेस्ट, TYCM, वीकेयर, वर्डप्रेस और याहू बाबा क्या कर रहा है, आई डोंट नो। हमने इतने चीज़ों को कॉपी कर लिया, ठीक है। MySQL में आए और हमारे जो डेटा नया फोल्डर हमने बनाया यहाँ पे रखा, पेस्ट किया, बोल रहा है कुछ रिप्लेस हो रही है, मैंने कहा रिप्लेस कर दो भाई, नो प्रॉब्लम, मुझे मैंने रिप्लेस मार दिया। अब मेरे को क्या करना है, MySQL में जाना है, वही अपने डेटा न्यू जो हमने बनाया था उस पर आना है और IB डेटा 1 सर्च करना है। IB डेटा 1 यहीं कहीं होगा, ये आपका है। IB डेटा 1 कॉपी किया, डेटा पे है जो हमारा मेन है, पेस्ट किया, रिप्लेस कह रहा मांग रहा है, कर दिया हमने रिप्लेस। जैम्प में आए और यहाँ पर जैम्प कंट्रोल पैनल पे आए,